नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बायो सीएनजी प्लांट का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गीले कचरे के निपटान की 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन है क्षमता। भारत और यूएई के बीच आर्थिक सहयोग समझौते पर लगी मुहर। पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने किया हस्ताक्षर। समझौते से भारत में श्रमिक आधारित उद्योगों को मिलेगा लाभ। अफ्रीका और एशिया के बीच खुलेंगे नए कारोबारी रास्ते। हाल ही में यूएई में हुए आतंकी हमलों की पीएम मोदी ने की कड़ी निंदा। कहा, भारत आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन का किया उद्घाटन। खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव में करेगा मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ पर हुई चर्चा। जनरल एम एम नरवणे ने सऊदी अरब के आर्मी चीफ से की मुलाकात। 75 साल में पहली बार कोई सऊदी सेना प्रमुख भारत दौरे पर आया। देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब नासिक में शुरू। 100 जिलों का हर घर जल जीवन मिशन से जुड़ा। नई ट्रेन वंदे भारत के लिए जल्द तय होंगे मार्ग और टाइम टेबल। रेल मंत्री ने बताया, पहले चरण में चलाई जाएंगी 15 ट्रेनें। दिल्ली में यमुना किनारे आजादी का अमृत महोत्सव आज से शुरू। डीडीए की ओर से 15 दिन तक होगा कार्यक्रमों का आयोजन। जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर ने की बैठक। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव में आज से छिड़ गया चौथे चरण का रण। अयोध्या समेत अवध की 118 सीटों के लिए दिग्गज दिखा रहे दम। आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी की बड़ी बैठक में लेंगे हिस्सा। आज सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। राजनाथ सिंह आज गोंडा में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फतेहपुर में भरेंगे हुंकार। आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज से रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में लेंगी हिस्सा। लखीमपुर खीरी के जीआईसी मैदान में सपा की रैली आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोगों को करेंगे संबोधित। बुंदेलखंड में ज्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर। कहीं कहीं बसपा चुनावी मुकाबले को दे रही है नया मोड़। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल 8 से 6 बजे तक होगी वोटिंग। व्यावसायिक संस्थान बंद। कर्मचारियों को मिलेगी पेड छुट्टी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अब होगा कर्मचारियों का चयन बोर्ड। नाम बदलने के प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। आय से अधिक संपत्ति मामले में नगर पालिका अफसर की कार्रवाई। ओडिशा सतर्कता निदेशालय ने 6 स्थानों पर ली तलाशी। रिक्त पदों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश। का सभी 75 जिला अस्पतालों में खाली पदों की दे जानकारी। ईडी ने माओवादी समर्थक अश्विनी वर्मा पर की कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अटैच की 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति। तमिलनाडु में गैंगस्टर पीपी शंकर पर ईडी ने कसा शिकंजा। 79 अवैध संपत्तियां की अटैच, करता था काली कमाई। कोलकाता की जोरा वागान बस्ती में लगी भयंकर आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। राहत व बचाव कार्य जारी। अदालत ने कबीर कला मंच के 3 सदस्यों की जमानत की खारिज। कहा, मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा थी एल्गार परिषद। देश में प्रिंट मीडिया के सुनहरे भविष्य का रिपोर्ट में किया दावा। 1 लाख करोड़ पार कर जाएगा मीडिया में दिए विज्ञापन पर खर्च। सुल्ली डील सैफ मामले में आरोपी की याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपराध किया तो झेलना ही पड़ेगा। मेटावर्स 10 साल में 20 गुना तक बढ़ा देगा डाटा का इस्तेमाल। भारत में इस उद्योग की बदल जाएगी दशा और दिशा। सीमापुरी में मिले विस्फोट में आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण। राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए तैयार किया गया था आईईडी। यूक्रेन और रूस के बीच अभी टला नहीं है युद्ध का संकट। यूक्रेन का दावा, बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा रहा है रूस। यूक्रेन में कार में धमाका और गैस पाइपलाइन में लगी आग। बाइडेन बोले, पुतिन ने कर लिया है आक्रमण करने का फैसला। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। का मुलायम का आशीर्वाद बहू अपर्णा यादव की पार्टी के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी ने किया बड़ा ऐलान। का सरकार बनने पर किसानों को देंगे 8,000 रुपए। खालिस्तान को लेकर कुमार विश्वास ने दी केजरीवाल को चुनौती। अलगाववादियों से रिश्ते पर केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। राजधानी दिल्ली के मौसम का आज से बदलेगा मिजाज। तेज हवाएं लोगों को करेंगी परेशान। गिर सकता है पारा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बर्फबारी की जताई संभावना। यूपी, बिहार और राजस्थान में छाए रहेंगे बादल। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 22,270 नए केस। इस दौरान 325 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 2,53,000। वहीं अभी तक 5,11,230 लोगों की जा चुकी है जान।
देश में अभी तक 175 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन, वहीं 1,87,00,000 लोगों को दी गई बूस्टर डोज। अयोध्या में बीजेपी और सपा उम्मीदवारों के समर्थकों में मारपीट, कई राउंड फायरिंग, दोनों पक्षों में कई लोग हुए घायल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अफवाहों को किया खारिज, कहा मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, राज्य के लोगों की कर रहा हूं सेवा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने पहली बार भाजपा के लिए मांगे वोट, का विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। अभिषेक बनर्जी फिर बनाए गए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, ममता ने नई टीम में अपने पुराने समर्थकों को दी जगह। रविवार को राजीव चौक से कश्मीरी गेट मेट्रो सेवा रहेगी बंद, मरम्मत कार्य के चलते कई घंटे बाधित रहेगी आवाजाही। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीती लगातार चौथी टी20 सीरीज, टीम इंडिया ने सीरीज पर जमाया कब्जा, दूसरे मैच में 8 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 186 रन बनाए, जवाब में 20 ओवर में 178 रन ही बना सकी वेस्ट इंडीज की टीम। रणजी ट्रॉफी में बिहार के लाल सकीबुल गनी ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में 13 शतक जड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।